नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधायक नीलकंठ तिवारी के भाई के प्रतिभोज में शामिल होंगे। सर्किट हाउस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रात्रि विश्राम किया है। सर्किट हाउस में सुबह सपा सुप्रीमो ओपी राजभर भी रहे हैं मौजूद। काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। तो वाराणसी का ये खास दौरा 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं और आज भी उनके विशेष कार्यक्रम है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में वो दर्शन पूजन भी करते नजर आएंगे। और 2 दिवसीय क्योंकि ये खास दौरा है और इस दौरे के दौरान कोशिश ये भी रहेगी कि चुनाव से पहले रणनीतियों पर मंथन किया जाए और इसके लिए पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और वहां पर सुबह सपा सुप्रीमो ओपी राजभर भी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है 2 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बारे में, जहां वाराणसी पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। रात्रि विश्राम उन्होंने वहीं किया है। आज भी उनके बड़े कार्यक्रम। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, 2 दिवसीय सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा लगातार देखा जाए तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पर मेहनत करते हुए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष का भी दौरा हुआ। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे पर जा चुके हैं और एक बार फिर से 2 दिवसीय उनका दौरा है। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा इस दौरान? बिल्कुल, वाराणसी दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए पहुंचे हैं। मुख्य अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी सिर्फ प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र तो है ही, साथ ही साथ पूर्वांचल के क्षेत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि उसकी पड़ोसी सीटें जो हैं मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, ये सीटें जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी। ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक सेंटर बना करके वाराणसी को वहां से पूरा काम किया जा रहा है, जिससे इन सीटों को प्रभावित किया जा सके। और इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर बहुमत हासिल कर पाए, इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक सेंटर के रूप में वाराणसी को इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां की स्थिति और बेहतर हो, क्योंकि देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी पहुंचते हैं तो अरबों करोड़ों रुपए की सौगात वहां को देकर आते हैं। उसके बाद जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है कि जो वो सौगात प्रधानमंत्री देकर के गए हैं उसको जमीन पर उतारा जाए। जब भी मुख्यमंत्री वाराणसी दौरे पर होते हैं तो कभी रात में 1 बजे निकल जाते हैं निरीक्षण करने के लिए, कभी सुबह 5 बजे निकल जाते हैं स्थलीय निरीक्षण करने के लिए, जिससे कहीं ना कहीं जो समय जो काम है वो समय से पूरा हो। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो तमाम जो पेंडिंग काम है उनको पूरा कर लिया जाए। इन तमाम चीजों का मुख्यमंत्री ध्यान रख रहे हैं, समय पर जाकर के निरीक्षण करते हैं। निश्चित तौर पर कल एक निजी कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। इस दौरान ओपी राजभर भी वहां मौजूद रहेगा। कहीं ना कहीं अब पूर्वांचल के क्षेत्र में कोई नया सियासी गणित बैठाई जा रही है, क्योंकि पूर्वांचल के कई जिले हैं जहां पर ओपी राजभर का अच्छा खासा वोट बैंक है, उनके जो जाति हैं उनके अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी सी भी चूक नहीं करने की चाहती है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया ओपी राजभर के सुर बदले हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर बोलने वाले ओपी राजभर आज शांत बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के पूर्वांचल में कुछ नई खिचड़ी पक रही है। ये हालांकि समय के साथ पता चले खिचड़ी क्या है, इसमें किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इन चीज के थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी तक के हिसाब लगाया जा रहा है उसके हिसाब से पूर्वांचल में कहीं ना कहीं देखिए, पूर्वांचल को साधने का प्रयास किया जा रहा है और इसी के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। अमन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए वाराणसी से। अमन, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है, आज क्या कुछ बड़े कार्यक्रम है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीती रात जो है सीएम योगी जो है शाम को 7:30 बजे जो है वाराणसी आ गए हैं। उसके बाद डायरेक्ट जो है श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव बाबा का दर्शन पूजन उन्होंने किया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो विधायक है दक्षिणी विधानसभा के विधायक नीलकंठ तिवारी, उनके जो भाई हैं उनके शादी समारोह में गए। उसके बाद जो है आला अधिकारियों संग बैठक किए, समीक्षा बैठक किए सर्किट हाउस में बीती रात और रात्रि विश्राम किए। उसके बाद मैं अभी मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हो सकता है सुबह, क्योंकि सूत्र ऐसा बताए थे कि कल रात में ही मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनको शादी समारोह में जाना था
और कई जगह ऐसे विकास कार्य जो यहाँ पे बनारस में काशी में चल रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे कई ऐसे स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो गया, या मणिकर्णिका घाट का जो अभी नया प्रोजेक्ट पास हुआ है मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण के लिए, वो निरीक्षण करने गए थे। उसके बाद ओम प्रकाश से वो मिल नहीं पा रहा, मुलाकात नहीं है। कहीं ना कहीं जो है सवेरे मुलाकात करके वो बाई रोड सोनभद्र के लिए निकलेंगे, क्योंकि सोनभद्र में 24 चुनाव का बिल्कुल जो बजना है, जो कि वाराणसी से बजना है, काशी से बजना है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी का क्षेत्र भी है, काफी अहम रखता है। ये दौरा जो सीएम का है, योगी आदित्यनाथ जी का है, क्योंकि बिल्कुल अमन, देखिए इस दौरे पर आप नजर बना के रखिएगा कि सियासी कार्यक्रमों में भी किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनभद्र दौरा। आज 2 घंटे तक सोनभद्र में मौजूद रहेंगे सीएम योगी। करोड़ों की इस दौरान जिले को सौगात देंगे। कई कार्यक्रमों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा करेंगे। जनसभा के जरिए गिनाएंगे मोदी सरकार के कामकाज। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर उपलब्धियों को गिनाएंगे। 3 बजे रॉबर्ट्सगंज के डाइट प्रांगण में संबोधित भी करेंगे। अपडेट लेते ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ गए संतोष मिश्रा। सोनभद्र से ही अश्विनी बने हुए लगातार हमारे साथ। संतोष, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे, आज क्या विशेष रहेगा? जी मैं बता दूं कि यहाँ सोनभद्र में जो है कि सीएम दौरे का आज जो है कि दौरा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारियां अपनी कर ली है। और जगह जगह ये सोनभद्र जिला जो है कि 4 स्टेट से जो है कि जुड़ता है। जगह जगह पूरे जगह के जिले में बॉर्डर पे नाकाबंदी कर दी गई है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करेगा। और सीएम योगी बनारस से जो है कि 10:20 पे सोनभद्र में पहुंचेंगे हेलीपैड पे, और वहाँ बाई कार द्वारा डायरेक्ट प्रेशर जो जहाँ पे उनका कार्यक्रम रखा गया है, वहाँ पे 10:35 पे उनका आगमन होगा। और करीब 2 घंटे तक वो जो है कि जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद 12:30 बजे बनारस के लिए वो फिर से रवाना होंगे। लेकिन ये सोनभद्र का दौरा 2024 के चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है, और यह दौरा अहम माना जा रहा है। काफी संख्या में लोगों में उत्साह भी है। और सीएम योगी जो है 400 करोड़ के यहाँ पे परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और उससे बड़ी जो है कि 2024 को देखते हुए उससे बड़ी सौगात भी देने की जो है कि उम्मीद जताई जा रही है। इससे जनता काफी खुश नजर आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से सौगात भी आज दी जाएंगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष, अश्विनी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं और इन दौरों के साथ साथ लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। लगातार जिलों को सौगात भी दी जा रही है। कहीं ना कहीं 24 से पहले बड़ी तैयारी है बीजेपी की कि जनता को भी खुश किया जाए और कहीं ना कोई जो संकल्प है, जो काम है, वो जल्द से जल्द पूरा किए जाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री तमाम जिलों के लगातार दौरे कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम को जिम्मेदारी दी गई, साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर केंद्रीय मंत्री की फौज हो, सभी उत्तर प्रदेश में एक डेरा डाल चुके, क्योंकि सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश उनके चुनावी लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र में मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी दर्ज करा पाएगी। 80 में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। पूर्वांचल को विशेष तरजीह दी जा रही है, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के विशेष योजना बनाई जा रही है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, तमाम ये जिले हैं जहां पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जब भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पर बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। सोनभद्र आज मुख्यमंत्री का दौरा है, सोनभद्र जाएंगे, वहां पर कई लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधि होंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को गिनाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार
मिलकर क्या किया। निश्चित तौर पर इन चीजों को लेकर के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है रॉबर्टगंज पहुंचेंगे, वहां की जनता के बीच होंगे, वहां एक विशाल जनसभा होगी। निश्चित तौर पर देखा गया कि मुख्यमंत्री लगातार पिछले 15 दिनों से जिलों के दौरे कर रहे हैं और ये 21 तारीख से 21 जून से 30 जून तक इन दौरों में और तेजी होगी, बड़े कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें लाभार्थी जो है लोग होंगे उनसे साथ कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ जो जिला स्तर होगा वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन करेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अघोषित रूप से चुनावी प्रचार शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी रणनीतिक तौर पर जमीन पर उतरना शुरू कर चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही तमाम बदलाव भी जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन उसमें दिखाई देगा, क्योंकि 2024 को ध्यान में रखते हुए अब संगठन का निर्माण किया जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक एक दौरा जो नेता है वो अब दौरे कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इसी कमान को संभाली है, खुद पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक मंत्री को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि कोई लखनऊ में नहीं रुकेगा, सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर के वहां पर जनता के बीच जाकर के काम करेंगे। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री चाहे सरकार चुनाव हो या ना हो, लगातार मंत्रियों से कहते रहते हैं कि 5 दिन लखनऊ में दीजिए आप अपने जो विभागीय कार्य निपटाइए, लेकिन 2 दिन अंतिम जो अपने क्षेत्र में जाकर के जनता या फिर जिस प्रभार वाले जिले के प्रभारी जिस जिले के हैं वहां पर जाकर के स्टे करिए, वहां पर बाकायदा जनता से मिलिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, वहां का जो फीडबैक है वो यहाँ तक पहुंचाइए, लखनऊ तक पहुंचाइए। उसके इससे तय हो सके कि अधिकारी कितना बेहतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की यही खासियत है कि वो दोनों पहलुओं को लेकर चलते, एक तरफ जनता का भी ध्यान रखते हैं, दूसरे तरफ अधिकारियों से भी समन्वय बैठाल के काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी रणनीति कारगर साबित होती है और देखा जा रहा है कि 2017 के चुनाव में स्थिति भारतीय जनता पार्टी की क्या थी और आज क्या है। दूसरा लगातार चुनाव जीता गया, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर उत्तर प्रदेश में जीता गया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, और इस लिहाज से देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का जिले के दौरे पर जाना एक तो महत्वपूर्ण है और इसी के साथ सौगात देना महत्वपूर्ण है, और रणनीतियों को जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ उसको लेकर निर्देश देते हैं ये भी खास रहता है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका अमन। बढ़ते आगे लखनऊ से अब खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय दौरा। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिक्षा सेमिनार से जुड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। रक्षा मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता देते हैं, जहां 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। शाम 4:30 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। तो विशेष ये कार्यक्रम होंगे संसदीय क्षेत्र का दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, और ये खास उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम 3 दिवसीय दौरे पर। और शाम 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज हसनगंज के लिए रवाना होंगे। 5 बजे नदवा विद्यालय के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। 5:40 पर मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। 6:20 पर चौक स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। 17 जून को 10:30 बजे सूर्या क्लब कैंट में कार्यक्रम होगा। आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में शामिल होंगे। 18 जून को 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। देव फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे राजनाथ सिंह, और 4 बजे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। तो 5 बजे गोमती नगर स्टेशन के निर्माण कार्यों को भी देखेंगे, और 5:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो उनका पूरा क्या शेड्यूल रहने वाला है, मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम है इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान, वो आपको बताया है। खास दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री आ रहे हैं और बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं 3 दिनों तक, क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान? बिल्कुल, रक्षा मंत्री लखनऊ से सांसद भी हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है 2024 से पहले यहाँ की नींव मजबूत करना। निश्चित तौर पर अब अगले 1 साल तक, मानिए कि अगले 2024 जब तक चुनाव हो तो उसके बीच में कई कार्यक्रम रक्षा मंत्री के लखनऊ में लगने वाले हैं। आज शाम को 4:30 बजे के आसपास लखनऊ रक्षा मंत्री पहुंचेंगे। वहां से सीधे नदवा कॉलेज जाएंगे, वहां पर एक कार्यक्रम होना, वहां पर शिरकत करेंगे। उसके बाद मनकामेश्वर मंदिर है, वहां पर दर्शन करेंगे। इसके बाद चौक स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे।
करेंगे। निश्चित तौर पर ये काफी कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। कल का फिर कार्यक्रम है जिसमें 17 जून को सूर्या क्लब है आत्मनिर्भर भारत जो सेमिनार है उसमें शिरकत करेंगे। निश्चित तौर पर इसके बाद अगर बात करें तो 18 जून को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में धेप जो फाउंडेशन है उसका कार्यक्रम होना है, उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद शाम 4 बजे के आसपास 18 तारीख को जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं लखनऊ में, उनका निरीक्षण करेंगे। 18 तारीख की शाम को ही रक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए विशेष कार्यक्रम और 3 दिन तक वो मौजूद रहेंगे लखनऊ में और इस दौरान नजर बना के रखिएगा। अश्विनी, आप भी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर मोदी सरकार के 9 साल और बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान। महाजनसंपर्क अभियान के तहत प्रदेश में कई सम्मेलन हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। प्रदेश में कई स्थानों पर लाभार्थी सम्मेलन की भी तैयारी है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो विधानसभा स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। लोकसभा क्षेत्रों में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो सम्मेलन में मोदी सरकार के कामकाज की जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो गिनाई जा रही हैं। तो इन स्थानों पर मोर्चा सम्मेलन का आयोजन अलीगढ़, सहसवान, फरीदपुर, भोजीपुरा, मेजा और कोराव में मोर्चा में सम्मेलन का आयोजन, बाराबंकी, गोसाईगंज में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन और इसी के साथ श्रावस्ती, जखनिया में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। तो अलीगढ़, सहसवान, फरीदपुर में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन है और इसी के साथ भोजीपुरा, मेजा और कोराव में मोर्चे में सम्मेलन का आयोजन है। तो बाराबंकी, गोसाईगंज में मोर्चा सम्मेलन का आयोजन। तो ये वो स्थान है जहां पर मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 2024 के लिए। इन क्षेत्रों में लाभार्थी सम्मेलन है। सहारनपुर देहात, थाना भवन में लाभार्थी सम्मेलन, ठाकुर द्वारा और कुदरकी, चंदौसी में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, असमौली, संभल, स्वार में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन और इसी के साथ बिलासपुर, नौगांव, सादात, छपरौली में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, गढ़मुक्तेश्वर, नोएडा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, साथ ही साथ सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, मांट में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, दक्षिण आगरा, आगरा ग्रामीण में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, करहल, बिथरी, चैनपुर, आंवला में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, फेफना, बैरिया, धौरहरा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, तो लहरपुर, सलौन, सरेनी, टांडा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। लखनऊ से अब खबर जहां यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। जुलाई महीने में होगा संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव। 40 से 50 जिला और महानगर अध्यक्ष बदलेगी बीजेपी। लोकसभा 24 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है सूची, जहां मोदी सरकार के 9 साल के अभियान के चलते संगठनात्मक बदलाव हुआ है। लंबे समय से जिलों और महानगरों में जमे अध्यक्ष हटाए जाएंगे। लगातार शिकायतों वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। एमएलसी बन चुके जिला अध्यक्षों के स्थान पर होगी नई तैनाती। तो निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन वाले जिला और महानगर अध्यक्ष भी हटेंगे। यूपी के 16 जिलों में नगर पालिका अध्यक्ष के लिए बीजेपी का खाता नहीं खुला है। अलीगढ़ जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह के स्थान पर भी होगी नई तैनाती। तो लखनऊ जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा के स्थान पर नई तैनाती होगी। कानपुर देहात के अविनाश चौहान के स्थान पर भी नई तैनाती होगी। वाराणसी के हंसराज विश्वकर्मा के स्थान पर भी नई तैनाती होगी। तो बीजेपी बड़ी तैयारी में है। 24 से पहले संगठन में बड़ा बदलाव किया जाएगा। वाराणसी के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं एमएलसी और ऐसे में यूपी के 16 जिले बताए जा रहे हैं जहां पर बड़ा बदलाव किया जा सकता है। उन जिलों के नाम भी हमने आपको बताए हैं कि किस तरीके से बड़ी तैयारी बीजेपी कर रही है कि संगठन में बदलाव किया जाए। 24 से पहले ये आखिरी फेरबदल और आखिरी बदलाव की तैयारी में बीजेपी, क्योंकि अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में संगठन को मजबूत करना है, पार्टी को मजबूत करते हुए आगे ले चलना है। और उत्तर प्रदेश क्योंकि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी रिस्क लेना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है और यही कोशिशों में यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है बीजेपी।
लखनऊ से अगली खबर, कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का दौरा, हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे जितिन प्रसाद। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर महाजनसंपर्क अभियान, तो महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा भी होगी। सुबह 11 बजे स्वैजपुर बाजार में जनसभा के जरिए मोदी सरकार के कामकाज गिनाए जाएंगे। लखनऊ से अगली महत्वपूर्ण अपडेट, कपिल देव सिंह और मीर हसन हत्याकांड का पूरा मामला, 14 साल पुराने केस में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग बनाए गए थे आरोपी। 2009 में हुई थी कपिल देव सिंह और मीर हसन की हत्या। मुख्तार के खिलाफ दर्ज किया गया था गैंगस्टर एक्ट का केस। 6 फरवरी 2014 को मजदूर राम इकबाल की हत्या हुई। मुख्तार अंसारी पर लगा था षड्यंत्र रचने का आरोप। स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होते ही सिंचाई विभाग ने अपने गेट पर लगाया ताला। जहां गेट पर ताला लगाने से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का आना जाना बंद हुआ है। सिंचाई विभाग ने सिर्फ गेट नंबर 4 छोड़कर सभी गेटों को बंद कर दिया है। तो ये अपडेट आपको बता दें, सिंचाई विभाग के गेट में आखिर ताला क्यों लगा है। जहां स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत पहला ऐसा कार्यालय जिसने गेट पर ताला जड़ा है, इस मामले पर कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो गेट पर तैनात गार्ड ने बताया कि 30 जून तक ताला लगाया गया है, कोई अचानक निरीक्षण ना कर सके इसके लिए गेट पर ताला लगा दिया गया है। इतिहास में पहली बार किसी विभाग में स्थानांतरण से पहले ताला लगाया गया है। कारागारों की स्थिति पर समीक्षा बैठक की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जहां कारागार सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की है जेल सुधार की दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा कदम, जहां उत्तर प्रदेश में खुलेंगी ओपन जेल, इसके निर्देश दिए गए हैं। कारागारों को सुधार गृह के रूप में स्थापित किया जाए। सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे यूपी के कारागार। अखिलेश यादव ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी अमित किशोर को पत्र लिखा है। मैनपुरी के करहल टाउन में चरमराई बिजली व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा गया है। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने का काम जल्द पूरा किया जाए। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं अखिलेश यादव। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों का कारनामा, सिविल का काम इलेक्ट्रिक से कराने की तैयारी में विद्युत वितरण निगम, जहां टेंडर को नियम के खिलाफ कराकर भ्रष्टाचार की पूरी संभावना है। एससी रायबरेली ने सिविल की जगह इलेक्ट्रिकल से निकाल दिया टेंडर। एससी रायबरेली ने अपने चहेतों के लिए इलेक्ट्रिकल से टेंडर निकाला। चेयरमैन के आदेशों को भी दरकिनार कर टेंडर निकाला गया। क्या मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के रायबरेली में तैनात SC2 नहीं मानते चेयरमैन का कोई भी आदेश? अब ये बड़ा सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विधि आयोग द्वारा धार्मिक संगठनों से रिपोर्ट मांगने पर संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाया और कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम रिजेक्ट करने का ऐलान करते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा कि अपने अकीदे के हिसाब से लोग जिंदगी गुजारते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की पॉलिसी अलग अलग है, सभी को एक जगह कैसे इकट्ठा किया जा सकता है? सामाजिक ढांचा जब से खराब नहीं था, जब दुनिया बनी तब से किसी को एतराज नहीं था। आज बीजेपी गवर्नमेंट को एतराज है। बीजेपी की पॉलिसी हिंदू मुस्लिम नफरत की है, इसलिए देश का ढांचा खराब है। गवर्नमेंट अच्छा काम करने को तैयार नहीं। सिविल कोड का जहाँ तक ताल्लुक है तो देखिए, इसमें धर्म के एतबार से हम पॉलिसी, जो मजहबी पॉलिसी है वो इस्लाम की अलहदा है, हिंदुओं की अलहदा है, और उसमें भी सरदारों की अलहदा है, ईसाइयों की अलहदा है, उनका अलहदा।
बलिया से अब खबर, जहां 5 बिजली कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कई बिलिंग एजेंसियों को लाभ पहुंचाने में एफआईआर दर्ज। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। अधिशासी अभियंता, लेखाकार और ड्राफ्ट्समैन 2 बाबुओं पर केस। सरकारी धन के गबन को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। अधीक्षण अभियंता एसके अग्रवाल ने केस दर्ज कराया है। जौनपुर से अब खबर, सुभाष यादव गैंग के बदमाश के साथ मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हुआ है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को गोली लगी है। गोली लगने से पुलिस भी घायल हुई है। तो बड़ी मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों के बीच। सिद्धार्थनगर जिले की मोहाना थाना एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने अंतर जनपदीय ट्रक चोरों के गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक चोरी का ट्रक, डीसीएम, ट्रकों के इंजन, 500 चोरी का ट्रकों के बेचे गए 5 से कमाए 2,50,000 नगद बरामद किए हैं। पुलिस की पकड़ में आए इकबाल मुकीम और कयूम अमेठी जिले के, जबकि विनोद गुप्ता सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है। जबकि चोरी की गाड़ियों को खरीदने वाले मोहम्मद शफीक और शाहजाद सनौली थाना क्षेत्र जनपद महाराजगंज के रहने वाले हैं। पुलिस को यह सफलता उस वक्त मिली जब मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करके मोहाना थाने की पुलिस, एसओजी और सर्विलांस ने इन्हें मोहाना थाना क्षेत्र के सीकरी बाजार के पास घेराबंदी करके पकड़ा। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां मोदीनगर थाना क्षेत्र इंदिरापुरी कॉलोनी में रहने वाले रवि ने सूदखोर से परेशान होकर देर शाम जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद रवि की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में रवि के परिजन रवि को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।